नमस्कार। आज का हमारा पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन। फ्रेज है एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी। एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है दायित्व से मुक्ति। तो लायबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व, और दायित्व को यानी लायबिलिटी को एब्सॉल्व करना यानी दायित्व से मुक्ति। हमारा अगला सवाल है, सेलेक्ट अ सूटेबल डिटरमिनर टू फिल इन द ब्लैंक। तो डिटरमिनर भरना है उपयुक्त। I have written to blank candidates who have registered for the post। अब यहाँ पर every नहीं आ सकता क्योंकि every candidates नहीं होता, each candidates भी नहीं होता, और more candidates यहाँ पर व्यावहारिक नहीं है, संगत नहीं है। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प है वह है विकल्प 3 all। I have written to all candidates who have registered for the post। तो सही जवाब है विकल्प 3 all। हमारा अगला सवाल है, select the correct form of the tense from the verbs given in the brackets। तो very unwillingly he turned down the sound of the TV and went to answer the doorbell। तो यही इसके साथ संगत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प 1 turned down और went to answer the doorbell। हमारा अगला सवाल है, choose the correct prepositions to fill in the blanks। choose the correct prepositions to fill in the blanks। तो preposition से संबंधित सवाल है, the forest department has planted trees blank the side blank all highways। तो जो वृक्षारोपण भी वैसे एक अशुद्ध शब्द है क्योंकि वृक्ष का रोपण नहीं किया जा सकता, पौधों का रोपण किया जाता है। तो जो पौधारोपण है यहाँ किनारे किया जाएगा, सड़क किनारे। तो जब भी किनारे के अर्थ में हम उपयोग करते हैं शब्दों का, विशेष रूप से सड़क किनारे, तो वहाँ पर हम along preposition का उपयोग करते हैं, along। तो along the side of all highways। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 4 along of। अगला सवाल है, choose the correct antonym of obtuse। तो ये एक शब्द है obtuse और इसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो obtuse का अर्थ होता है मंद या कुंद या धीमा, और ये मंद बुद्धि के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है शब्द। तो इसका जो विलोम हो जाएगा यानी मंद बुद्धि का जो विलोम होगा वह होगा बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के अर्थ में यहाँ पर शब्द दे रखा है विकल्प 2 इंटेलिजेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 2 इंटेलिजेंट। हमारा अगला सवाल करंट अफेयर्स से संबंधित है। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो यह प्रस्तावित है 10 गीगावाट यानी विकल्प 2 सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है आजू गूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आजू गूजा कथन 1 है, आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। ये बात सही है। आजू गूजा जो है वह बीकानेर में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 22-23 फरवरी को। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा
किया गया, तो यह कथन सही नहीं है। यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वहाँ राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा नहीं, बल्कि ज़िला प्रशासन के द्वारा ही आयोजन किया गया आजू गूजा का। तो केवल पहला कथन सही है, यानी विकल्प नंबर 2। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप यानी IAF का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रोफेसर अमित मिश्रा को। प्रोफेसर अमित मिश्रा को, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर से हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के अमित मिश्रा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के CEO का कार्यभार संभाला। पहला कथन, और यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने नहीं, बल्कि शिव कुमार कल्याण रमण ने ANRF के CEO का कार्यभार संभाला। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष यानी अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह सही कथन है। तो संस्थान का नाम आप देख लीजिए अच्छी तरह से। संस्थान का नाम है ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। यह तो बात सही है ANRF के बारे में, लेकिन इसके जो CEO बने हैं वो बने हैं शिव कुमार कल्याण रमण मार्च में। तो केवल कथन 2 सही है, यानी विकल्प 3। अगला सवाल देख लेते हैं। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो जो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के संबंध में हमें इन कथनों को देखना है। तो कथन 1, इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यह कथन सही है। कथन बी, विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो जी हाँ, यह भी सही है। और कथन सी, कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। यह भी कथन सही है। यानी तीनों कथन ABC सभी सत्य हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह प्रश्न जो है वह जानकारियों से भरा हुआ है। तो इस प्रश्न को ही एक बार देख लेते हैं फिर से। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8
RISC माइक्रो प्रोसेसर है। और ये तीनों कथन सही है। तो ये थे आज के 10 सवाल। हम अगले 10 सवालों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।